हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। ओके, रेफरेंस मॉडल का क्या मतलब है? इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, पर इसका यूज़ करके टीसीपी आईपी मॉडल को डेवलप किया गया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका ओएसआई मॉडल है, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है ताकि हम ये समझ पाएँ कि जब एक कंप्यूटर से हमारा डेटा दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफ़र होता है तो वो किन सेट ऑफ स्टेप्स के थ्रू वो ट्रैवल होता है। मतलब OSI model defines and used to understand how data is transferred from one computer to another। से एक ये है हमारा कंप्यूटर 1, ये है कंप्यूटर 2। तो यहाँ से डेटा यहाँ तक किस तरीके से पहुँच रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? OSI मॉडल को। और ये जो आपका OSI मॉडल है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई सारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए हो। ये सभी के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप OSI मॉडल समझ लेते हैं तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क का मैक्सिमम पोर्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपका OSI मॉडल। आपके पास कितनी लेयर्स है? यहाँ पे 7 लेयर का ये मॉडल है। और इस मॉडल में क्या क्या चीज़ें हैं? फिजिकल मॉडल है, फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है एंड एप्लीकेशन लेयर है। देखो, ये जो PPT है इसमें नंबरिंग की है फ्रॉम 1। फिजिकल लेयर को लेयर 1 कहा गया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। जब आप एज अ रिसीवर हैं, रिसीवर के लिए फिजिकल लेयर 1 होगा। ठीक है, लेकिन जो अगर सेंडर है तो जो सेंडर है, सेंडर के लिए ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये होगा लेयर 1। ठीक है, ये डिफरेंस है। मतलब अगर आप सेंडर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो फिजिकल लेयर 1 है, और उसके बाद आप अपवर्ड मूव करते जाइए, ऐसे काम चलेगा। ठीक है, और अगर आप रिसीवर हैं तो रिसीवर के लिए डेटा ऐसे फ्लो होता है। ठीक है, तो जो कंप्लीट प्रोसेसिंग है कि डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक गया, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया जो हमने अभी बता दिया। और हर लेयर पे कई सारे प्रोटोकॉल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल देखो, OSI मॉडल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर आपके नेटवर्क में कई सारे सिस्टम हैं, कोई सिस्टम, हर सिस्टम का अलग आर्किटेक्चर है, हर सिस्टम हो सकता है अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो, है ना, हर जगह अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो। तो इन सब की कंपैटिबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हम OSI मॉडल का यूज़ करते हैं, ताकि इन सब चीज़ों से, ताकि ये जो स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेस यूज्ड, मतलब ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में इशू ना बने और हम सक्सेसफुली कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो फिज़िकल लेयर से स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल लेयर क्या क्या काम करता है? फिज़िकल लेयर का काम है, देखिए, सबसे बेसिक वर्क जो है इसका काम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन सिग्नल्स का, और डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है, इसके अलावा ये क्या क्या चीज़ें देखता है? एंड फिजिकल लेयर प्रोवाइडेड फिजिकल इंटरफेस फॉर ट्रांसमिशन। मतलब जो आपने अगर टोपोलॉजी पढ़ा हो तो टोपोलॉजी आपकी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? फिजिकल लेयर पे। जो आप कहते हैं लैन टेक्नोलॉजी, किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, वायर्ड होगा, वायरलेस होगा, ये सारी चीज़ें कौन से लेयर पे आके रुकती हैं? आपके फिजिकल लेयर पे। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, it covers mechanical, electrical, functional and procedural aspects of physical communication, as well as it also consists of voltage level, timing of voltage changes, physical data rate, maximum transmission distance, फिजिकल कनेक्टर्स हो गए। और इसके अलावा आप किस तरह का लैन वायर यूज़ करेंगे, RJ45 यूज़ करेंगे, या किस तरह का कनेक्टर यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल लेयर में आती हैं। अब हम आते हैं डेटा लिंक लेयर। आपने जो डेटा को सेंड किया है, मतलब जैसे सेंडर एंड से डेटा ऐसे आया, अब आप फिजिकल लेयर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिजिकल लेयर ने क्या किया? इसको इस जो भी इसका वर्क था, ठीक है, फिजिकल लेयर ने अपना काम परफॉर्म कर दिया। अब वो कहाँ जाएगा? डेटा लिंक लेयर पे। अब डेटा लिंक लेयर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा? सबसे पहले जो भी फ्रेम्स जा रहे हैं, इन फ्रेम्स को जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को ये फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और फ्रेम्स में डिवाइड करने के बाद इसके बाद इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटा लिंक लेयर का काम है, सबसे पहले ये डेटा को कन्वर्ट करता है किसमें? फ्रेम्स में। और दूसरा चीज़ है कि इसका काम है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, इसके बाद ये फ्लो कंट्रोल भी इम्प्लीमेंट करता है कि ऐसा ना हो कि रिसीवर धीरे धीरे डेटा को रिसीव करा है, सेंडर बहुत स्पीड से डेटा को सेंड करे, ताकि जिससे कि जो डेटा हमारा लॉस हो जाए। तो इस चीज़ को भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके बाद इट आल्सो क्रिएट एंड डिटेक्ट फ्रेम बाउंड्रीज, हैंडल्स एरर बाय
इम्प्लीमेंटिंग एंड एक्नॉलेजमेंट एंड रिट्रांसमिशन स्कीम। ये हो गया हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के बाद हम आते हैं नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। नेटवर्क लेयर क्या, जैसे आपका जो डेटा लिंक लेयर था वो क्या कर रहा था, फ्रेम्स बना रहा था। अब इन फ्रेम्स को कौन रिसीव करेगा, नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर इन फ्रेम्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, पैकेट में, ठीक है। ये क्या बनाएगा, पैकेट। अब एक चीज़ मैंने जो नहीं बताया, आपके पास जो ये है डेटा लिंक लेयर, यहाँ पे किसका सिग्निफिकेंस होता है, यहाँ पे होता है मैक एड्रेस का यूज़, यहाँ पे मैक एड्रेस यूज़ होता है। जब आप नेटवर्क लेयर पे आते हैं तो अगर आपने सुना हो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस ये क्या होता है, ये नेटवर्क का एड्रेस होता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर किसका यूज़ करता है, आईपी एड्रेस का, और उसके बाद फ्रेम्स को इनपुट में लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है पैकेट्स में, ठीक है। और इसके साथ साथ ये और कई सारी चीज़ें यूज़ करता है, जैसे इट डिफाइंस लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसे हमने क्या कहा कि आईपी एड्रेस डिसाइड करता है सो दैट एनी एंड पॉइंट कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। जैसे अब आपके पास कई सारे कंप्यूटर हैं, जैसे हज़ारों कंप्यूटर कनेक्टेड है कंप्यूटर नेटवर्क में, अगर हमें यहाँ ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो जो बेस्ट पाथ क्या है कि ये डायरेक्ट यहाँ पहुँचे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कंजेशन हो या कुछ प्रॉब्लम के कारण डेटा यूँ होकर ट्रैवल करे, ये ट्रैवल करे, मतलब आपके पास कई सारे पाथ्स अवेलेबल हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डेटा को सेंड करने के लिए। तो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करने का काम किसका है, नेटवर्क लेयर का, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हैंडल्स कंजेशन इन नेटवर्क, ओके। एंड इट, और अगर हम समराइज़ करें तो ये आईपी एड्रेस का यूज़ करता है, पैकेट्स फॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिमल पाथ को यूज़ करता है, ऑप्टिमल पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड इट फैसिलिटेट्स इंटरकनेक्शन बिटवीन हेट्रोजीनियस नेटवर्क, ठीक है। अब हम आते हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ये कैसे होगा, नेटवर्क लेयर से डेटा यहाँ पे आया और ये नेटवर्क लेयर इसे क्या भेज रहा है, पैकेट, और जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर इसे क्या बताता है, इसे सेगमेंट्स से डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे किसका यूज़ होता है, जैसे अभी तक हम किसका यूज़ कर रहे थे, अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, पहले हमने डेटा लिंक लेयर पे यूज़ किया किसका, फ्रेम्स का, फिर इसके बाद हम नेटवर्क लेयर पे आए, नेटवर्क लेयर पे हमने क्या यूज़ किया, पैकेट यूज़ किया, फिर इसके बाद हम आए किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम किसका यूज़ करते हैं, पोर्ट नंबर का या पोर्ट एड्रेस का, ठीक है। किसका यूज़ किया जाता है, पोर्ट नंबर का। किस लिए इसका यूज़ होता है, फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ मैसेज, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ मैसेज। अच्छा, और इसी को अगर हम नेटवर्क लेयर को समराइज़ करें तो नेटवर्क लेयर में कैसे होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ मैसेज, ठीक है। इसके बाद डेटा लिंक लेयर का क्या काम है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ मैसेज, ठीक है। डेटा लिंक लेयर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ मैसेज करता है यूजिंग मैक एड्रेस, नेटवर्क लेयर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करता है यूजिंग आईपी एड्रेस, और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है यूजिंग पोर्ट नंबर्स, ठीक है। अब देखो, अब इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये दो तरह के कनेक्शंस प्रोवाइड करता है, ये दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक्चुअली। एक कौन सी है, कनेक्शन लेस, और दूसरा क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। और इसके अलावा ये भी एरर डिटेक्शन और करेक्शन का काम करता है। मैं ये भी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि आपका जो डेटा लिंक लेयर है वो भी आपका एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन का काम करता है। इसके अलावा जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है ये भी आपका एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन पे फोकस करता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट डेटा यूनिट्स आर डिलीवर्ड इन सीक्वेंस, एंड इट इंश्योर्स दैट देयर इज़ नो लॉस और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा यूनिट, and it provides connection management and it multiplex multiple connection over a single channel। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, ये सेगमेंट्स को फॉर्म करेगा, ठीक। पहली चीज़ पोर्ट नंबर को यूज़ करेगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करेगा, और इसके बाद एरर फ्री डिलीवरी और कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना भी किसका काम हो जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसके बाद हम आते हैं सेशन लेयर पे। सेशन लेयर का काम है कि कनेक्शन और डिसकनेक्शन, मतलब सेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेटिंग ए कनेक्शन। तो अगर मैं इसको एग्जांपल देके समझाऊँ तो बेहतर समझ में आएगा। अगर आप लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, अगर आप उसे लॉगिन करके छोड़ दीजिए, है ना, तो अगर आपने ज़्यादा देर उसे यूज़ नहीं किया, लॉगिन करके छोड़ दिया, तो आपके पास मैसेज आता है सेशन टाइम आउट। ये किस वजह से आता है, क्योंकि वहाँ पे ये किया गया है कि इतनी देर से ज़्यादा अगर ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही है तो ये टाइम आउट हो जाना चाहिए, मतलब सेशन डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेशन लेयर का काम है
इसका काम है कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना एज वेल एज डिस्कनेक्ट करना, ठीक है। और ये डेटा को कहाँ से लेता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से रिसीव करता है, ठीक है। और इसके अलावा अब देख लेते हैं इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सेशन लेयर प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द डायलॉग बिटवीन टू एंड सिस्टम, हाउ टू स्टार्ट, कंट्रोल एंड एंड कन्वर्सेशन। जो मैंने बताया कि सेशन को स्टार्ट करना मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश करना और कनेक्शन को एंड करना, ये दोनों ही किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेशन लेयर की। एंड दिस लेयर रिक्वेस्ट फॉर ए लॉजिकल कनेक्शन टू बी स्टेब्लिश्ड ऑन ए एंड यूज़र रिक्वेस्ट। एंड सेशन लेयर uses provide services like dialogue discipline which can be full duplex और half duplex। अच्छा, full duplex communication क्या होता है, जब डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, मतलब इधर से भी आ रहा हो इधर से भी। और हाफ डुप्लेक्स क्या है, जब वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब आप एक टाइम पे कोई एक ही मैसेज कर पाएगा, दोनों नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स। और जब एक टाइम पे दोनों ही लोग डेटा को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो ये हो जाता है आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जैसे दो सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश भाषा का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ और यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी, लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी, और इसके अलावा ये किस तरह से डेटा को एक्सेप्ट करेगा, जैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन लेयर ये साइबर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। किस फॉर्मेट में डेटा एक्सचेंज होगा ये डिसाइड करने का काम किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये क्रिप्टोग्राफी के कंसेप्ट को यूज़ करता है, डेटा को कंप्रेस करना मतलब डेटा के साइज़ को रिड्यूस करना, डेटा को इनक्रिप्ट करना मतलब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना किसका काम है, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन लेयर डिफाइंस द फॉर्मेट इन विच डेटा इज टू बी एक्सचेंज बिटवीन द टू कम्युनिकेशन एंटिटीज़, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर डायरेक्ट और डायरेक्ट। अब एप्लीकेशन लेयर समझिए कि आप अगर आप ब्राउज़र एक्सेस कर रहे हैं या कोई भी ऐसा चीज़ जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, चाहे आप ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं या किसी और मेथड से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ पे भी आप इंटरनेट एक्सेस करने का सोर्स आपके लिए जो कोई भी एप्लीकेशन है वो कौन से लेयर पे आता है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इसका नाम भी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आप एप्लीकेशंस को यूज़ कर रही हैं सो दैट आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर interacts with application programs and is the highest layer of OSI model, and it contains management functions to support distributed application. And example of application layer protocols are application layer are applications, file transfer, electronic mail and remote login. So these are all applications of application layer, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, FTP यूज़ होता है, HTTP यूज़ होता है, ठीक है, एंड इसी तरह से पॉप यूज़ होता है, ठीक है, SMTP भी यूज़ होता है। ये सारे आपके कहाँ यूज़ होते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट OSI मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड हम डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। शेयर विद योर फ्रेंड्स।